मैसी गोल तो ना कर पाया और लग ये रहा था कि अनटिल अनलेस जब तक मैसी गोल नहीं कर लेगा तब तक ये जो फाइनल मैच है ये जारी रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप और इस तरह से जो इसराइल हमायती याफ्ता जो मैसी है उसकी टीम कल का फाइनल हार गई। 3 अमेरिकी फौजियों की हलाकत का बदला लेने के लिए ट्रंप ने ऐलान किया कि चाबहार और खुजिस्तान और दूसरे जो ईरान के इलाके हैं वहाँ पे गुज़श्ता शब दोबारा फिर बमबारी की गई। काकरो जनता पार्टी के जो तलवा हैं उन्होंने कहा कि वनसुख वांगड़ू जब तक अनटिल अनलेस उनकी खैरियत की खबर ना आने तक और उनके हुक्म ना आने तक हम ये जो धरना है इसको कंटिन्यू रखेंगे। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, मैसी गोल तो ना कर पाया और लग ये रहा था कि अनटिल अनलेस जब तक मैसी गोल नहीं कर लेगा तब तक ये जो फाइनल मैच है ये जारी रहेगा। और जो रेफरी था वो भी ये बिल्कुल पूरे के पूरे मैच में मुतनाज़ा दिखाई दिया। इससे जो पिछला मैच था अर्जेंटाइन ने वो भी जीता, मुतनाज़ा वहाँ पे भी जो है अंपायरिंग देखने में मिली। लेकिन नाज़रीन, किस्मत ने बिल आखिर स्पेन का साथ दिया और दुनिया फुटबॉल का जो नया वर्ल्ड चैम्पियन है वो स्पेन ही कहलाया। तो इस तरह से लामीन यमार वो 7 साल कह रहा हूँ कि वो 3 साल का बच्चा जिसको गोद में लेके मैसी ने पहली तस्वीर बनाई थी, उसने मैसी से उसका 2 मरतबा लगातार वर्ल्ड चैम्पियन बहैसियत कप्तान वो जो रिकॉर्ड बनाने जा रहा था मैसी, वो उसने उससे छीन लिया। और कल का जो मैच था, फाइनल मैच था, उसमें पहले भी जो फर्स्ट इंटरवल था यानी कि जो एक्स्ट्रा टाइम का पहला हाफ था उसमें भी स्पेन ने गोल तो दाग दिया था, लेकिन रेफरी ने वो जो गोल है उसको फाउल करार देते हुए उसको कैंसिल कर दिया। और फिर जो दूसरा सीक्वेंस है दूसरे हाफ में एक ऐसा खूबसूरत गोल हुआ जिसको कि रेफरी भी नहीं बचा सका। और डोनाल्ड ट्रंप और इस तरह से जो इसराइल हमायती याफ्ता जो मैसी है उसकी टीम कल का फाइनल हार गई। अब नाज़रीन, ये तो हालात हो गए खेल के मैदान में। सिमिलरली जंग के मैदान में भी अमेरिका को हर जगह पे शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। अनडाउटेडली ईरान अमेरिका से अप्रोक्सीमेटली कोई 100 गुना छोटी कुव्वत है, ताकत है, लेकिन जज्बा ईमानी से सरशार हैं वो और वो लड़ रहे हैं। उर्दन में एक ड्रोन फायर किया गया, अमेरिकी वहाँ पे जो दिफाई निज़ाम था उसने उस ड्रोन को पकड़ लिया। अब यहाँ पे सनसनीखेज़ खबर है, आपने ज़रा गौर से सुनना है। वो अमेरिका अपने आप को दुनिया की सुपर पावर कहता है, उन्होंने उस ड्रोन को नाकारा बनाने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने अब ड्रोन्स के अंदर इतना लेटेस्ट निज़ाम और इतना वो वेपन्स उनको इक्विप्ड कर दिया है कि अगर वो गिर भी जाएगा तो भी वो फटेगा ज़रूर। और यहाँ पे भी यही हुआ, यहाँ पे मिसकैलकुलेशन हुई अमेरिका की जानिब से और वो जो ड्रोन है उसको नाकारा बनाते हुए वो फट गया और एक अमेरिकी फ़ौजी वहाँ पे हलाक हो गया और दूसरा ज़ख्मी हो गया। 3 अमेरिकी फ़ौजियों की हलाकत का बदला लेने के लिए ट्रंप ने ऐलान किया कि चाबहार और खुजिस्तान और दूसरे जो ईरान के इलाके हैं वहाँ पे गुज़श्ता शब दोबारा फिर बमबारी की गई। ईरान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की गई है कि चार्टर ऑफ UNO के तहत ईरान का मैटर सुना और देखा जाए। अगर अमेरिका इसी तरह से हमारे ऊपर हमले करता रहेगा तो हम इतनी शिद्दत से जवाब देंगे कि हम ये भूल जाएंगे कि हम अपने से 100 गुना बड़ी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। और नाज़रीन, बिल आखिर जो मुज्तबा खामनाई है उसके भी स्टेटमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गई हैं और वो इतनी को ख़तरनाक हैं जिससे ये लग रहा है कि जो जंगी माहौल है ये कहीं पर भी कंट्रोल होगा ही नहीं और हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। हालात ख़राब होते होते भारत पहुँच गए हैं और भारत में जंतर मंतर न्यू दिल्ली, वहाँ पे जो काकरोच जनता पार्टी थी उनके जो प्रोटेस्टर्स वहाँ पे बैठे हुए थे उसके ऊपर हुकूमत की जानिब से क्रैकडाउन किया गया और इस क्रैकडाउन के दौरान कहा जा रहा है कि 2 तलबा शदीद ज़ख्मी हो गए हैं और मुतअद्दिद जो हैं वो भी ज़ख्मी हैं इसमें। और हुकूमत की जानिब से बार बार ये अपील की जा रही है कि धरना ख़त्म कर दें, लेकिन काकरो जनता पार्टी के जो तलबा हैं उन्होंने कहा कि वनसुख वांगड़ू जब तक अनटिल अनलेस उनकी खैरियत की खबर ना आने तक और उनके हुक्म ना आने तक हम ये जो धरना है इसको कंटिन्यू रखेंगे। नाज़रीन, करप्शन, बेईमानी और वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, उसकी गफलत की वजह से तलबा ने धरना दे रखा है वहाँ पे और उनका ये मुतालबा है कि एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफ़ा दें वरना हम यहाँ पे धरना दिए रखेंगे। और इसको ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने क्रैकडाउन किया है और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि न्यू दिल्ली में अप टिल नाउ हमने वहाँ से सोर्सेज से खबरें इकट्ठी की हैं तो हालात इतने कशीदा हो गए हैं कि लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया है। मिनिस्टर्स ये बार बार अपील कर रहे हैं कि जी लोग अपने घरों को चले जाएँ ताकि आवाम के रास्ते खोले जा सके। लेकिन नाज़रीन, आहिस्ता आहिस्ता मोदी भी अपनी जो गिरफ्त है हुकूमत की अपनी पब्लिक के ऊपर वो खोता जा रहा है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि ईरान इसराइल का मैटर सॉर्ट आउट हो जाए
اور میسی جو کہ اپنے عروج پہ تھا، وہ میچ تو نہیں، ورلڈ کپ تو نہیں جتوا سکا، لیکن ہی واز اے گریٹ پلیئر، تو اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ دوسری جانب بھارت کے اندر جو کشیدگی ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ اس ملک اور قوم کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔